अस्सलाम वालेकुम। तीन मौज़ूआत पे बात करनी है आज और तीनों मौज़ूआत अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के हवाले से हैं। पहला मौज़ू, क्या अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को हरवाने की कोशिश की या नहीं की? पाकिस्तान में एक तासुर दिया जा रहा है बहुत सी मीडिया की शख्सियात की तरफ से कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रही। क्या ये हकीकत है या नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इस बात को कैसे साबित करूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की? वो आपके सामने बहुत ही अहम बातें रखते हैं। बहुत अहम टॉपिक है इस हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है या नहीं होता, लेकिन इसमें पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत दुनिया के लिए कैसी होगी, खुसूसन अमेरिकन के लिए कैसी होगी, अमेरिकन वैल्यूज जिसके ऊपर अमेरिकन सोसाइटी खड़ी है उसके लिए कैसी होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा मौजू पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से एक उम्मीद लगाए हुए है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इमरान खान को रहा करवाएंगे और पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है वो उस तरफ चलेगा। इस बात में किस हद तक हकीकत पसंदी है, इस हवाले से क्या हो सकता है और अगर कुछ होगा तो कब तक होगा, इन तीन मौज़ूआत पे हम बात करते हैं। जो सबसे पहली बात, सबसे जो अहम टॉपिक है वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है। अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का जो तस्वुर है या दुनिया भर में जो एस्टेब्लिशमेंट का तस्वुर है, अब जरा वो पाकिस्तान में जो तस्वुर बन गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स, उससे डिफरेंट है। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद साफ ज़ाहिर है कि जो ताकतवर तरीन तबका है किसी भी स्टेट, किसी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर जर्नल्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर अशराफिया बिजनेस कम्युनिटी के ताकतवर लोग हो सकते हैं, जो मिलके हुकूमतों के आए गए उस पर डिपेंड किए बगैर वो ओवरऑल रूल कर रहे होते हैं, वो निज़ाम को चला रहे होते हैं, पीछे बैठ के वो डोरियां खींच रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं बुनियादी तौर पे। अगर हम जो एस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज की तारीफ है उस हवाले से जाएं तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ चंद जर्नलों का कब्जा है और वो उस कब्जे के जरिए ताकत के जोर पे निज़ाम को चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी नाकामी की बुनियादी तरीन वजह है। अमेरिका के अंदर, बाकी दुनिया में आपको एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लेक्चर देने की बजाय मैं बराह रास्त अमेरिका के ऊपर ही आके बात करता हूँ। अमेरिका के अंदर साफ ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुराद हरगिज हरगिज अमेरिकी फौज या अमेरिकी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, या मतलब ये इन दोनों का कोई जो ग्रुप बंदी है, इससे मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से मुराद साफ ज़ाहिर है कि दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक जो पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है जिसमें जर्नेल और पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स और वो सब लोग तो शामिल ही हैं, लेकिन साथ में जो वॉल स्ट्रीट यानी कि जो टॉप कॉरपोरेशन हैं अमेरिका की, वो मिलकर एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट की फंक्शनरीज होती हैं उनके ऊपर साफ ज़ाहिर है कि जो पहला पार्ट है एस्टेब्लिशमेंट का, जो अमेरिकी हुकूमत के साथ काम करने वाले लोग, जो इदारे और उन इदारों के जो टॉप माइंड्स होते हैं, टॉप गन्स होती हैं, उनकी एक पॉलिसी जो है उसका वो अमेरिकन जो एक रूल्स रेगुलेशन, असूल, कायद, ज़ाब्ते जो अमेरिकन एक सोसाइटी की बेसिस हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं, उनको इंश्योर करते हुए वो देखते हैं। अगर कहीं पे इंटरवेंशन होती भी है तो बुनियादी तौर पे उन बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए होती है। पाकिस्तान के अंदर जब भी इंटरवेंशन एस्टेब्लिशमेंट की होती है तो वो अपनी ताकत के हवाले से होती है कि नवाज शरीफ ने या उसके भाई ने किसी मीटिंग में कह दिया कि जी हम टेररिस्ट को पकड़ते हैं, आप छिड़वा लेते हैं, तो ये जिद और अना का मसला बन जाता है। इमरान खान वज़ीर आज़म हो, वो कोई एक बात ना माने तो जिद और अना का मसला बन जाता है कि अब इसको हटाना ही हटाना है। बाकी बहाने बनाए जाते हैं कि जी तबाही फिर रही थी, बर्बादी फिर रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो सब बातें होती हैं। पाकिस्तान में मकसद सिर्फ जिद, अना और ताकत का हासिल होता है। अब इन कंट्रीज के अंदर और स्पेशली अमेरिका के अंदर अगर एस्टेब्लिशमेंट कभी मुदाखलत करती है तो वो मुदाखलत, पहली बात तो ये है कि वो कानून के दायरे में होती है, जो वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत होती है और उसका ऑब्जेक्टिव किसी का जाती मुफाद बिल्कुल भी नहीं होता। वो यकीनी तौर पे जो एक वैल्यूज हैं अमेरिकन पूरे सिस्टम की, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की, उसके मुताबिक होता है। मैं एक मिसाल दे के आपको बात करता हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ है और उसकी उम्र 11 साल है। उसकी ज्यादातर तवज्जो इस उम्र के किसी भी आजकल के दौर के बच्चे की तरह वीडियो गेम्स पे या यूट्यूब के ऊपर अपनी दिलचस्पी की वीडियोस के हवाले से, और मेरे से गुफ्तगू भी अगर हो तो उसमें कभी भी सियासत मौजू नहीं रहा। एक दिन वो सफदर है, अमेरिका में स्कूल में जाता है, तकरीबन 2 साल हो गए उसको स्कूल जाते हुए।
तो मैंने एक दोस्त मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे इसी पस मंजर में कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है या नहीं होता। तो वो मेरे बेटे के बारे में जानते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने बेटे से पूछें, अभी उसकी उम्र सिर्फ 11 साल है और वो ग्रेड 6 में है। आप क्या समझते हैं कि उसको सियासत की कितनी समझ होगी? मैंने कहा उसको अल्फ बे का नहीं पता, कभी आज तक बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं और उससे पूछें कि उसको ये पिछले दिनों की बात है कि स्कूल से छुट्टी है तो छुट्टी क्यों है, और अगर वो ये बता दे कि इलेक्शन हो रहे हैं तो आप उससे पूछें वो किसको वोट डालेगा अगर उसको वोट डालना हो। मैंने कहा यार उसको पता ही नहीं इस बात का, तो बहरहाल आप कह रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने ड्यूरिंग द कॉल पूछा कि आपको स्कूल से छुट्टी क्यों है, तो उसने कहा कि बाबा इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि बेटा अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में तो वोट डालते हैं, अगर आपको वोट डालना पड़ेगा तो आप किसको वोट डालेंगे? उसने फौरन कहा कि वो जो दूसरा है ना बंदा, ट्रंप के अलावा दूसरा, उसको ये भी पूरी तरह कंसेप्ट नहीं था कि दूसरा जो है वो खातून है। पता था लेकिन साहब ज़रा उसने जब बात की तो उसने इस तरह कहा जो दूसरा है उसको डालूंगा। मैंने कहा दूसरे से मुराद ट्रंप का दूसरा कौन, क्या मतलब? उसने कहा आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन जो ट्रंप के अलावा दूसरा है उसको डालूंगा। तो मैंने कहा वो तो कमाला हारिस है। उसने कहा नहीं, कमला हारिस नाम उसके जहन में था, उस वक्त स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तो मैं उनको डालूंगा। मैंने कहा आप क्यों डालेंगे? उन्होंने कहा इसलिए कि ट्रंप रेसिस्ट है। मैं यकदम शॉक हो गया कि ये इसने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी, इसको तो सियासत की अलफ बे का पता नहीं। मैंने कहा खैर बाद में बात करते हैं। मैंने अपनी बात अपने दोस्त से जारी रखी तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से प्ले करती है कि जब वो ये देख लें कि कोई चीज उनकी समझ के मुताबिक मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है, तो वो जहां जहां पे अपनी सोच को जो वो समझते हैं कि दुरुस्त है, कानून के दायरों के अंदर रहते हुए बगैर डालों पे चढ़ के लोगों को अगवा करके तशद्दुद करके और अपनी मर्जी की बात मनवाने की कोशिश करने की बजाय वो एक जो भी तरीका कार है मुरवजा, उसके मुताबिक वो हर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि उस एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होगा या वहां पे वो अपना इन्फ्लुएंस किसी भी लेवल पे प्ले कर सकते होंगे, सामने आए बगैर, कानून तोड़े बगैर वो करेंगे। अमेरिका के अंदर साफ ज़ाहिर है कि हमारे एक ऐसा माहौल बन गया पाकिस्तानी कम्युनिटी में और पाकिस्तान के अंदर भी माहौल बन गया कि ऐसे लगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सियासी तौर पे पाकिस्तान में एक तरफ अलाइन है, उस तरफ वो फायदा, अगर वो जीते तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसमें हकीकत कितनी वो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन लेकिन दूसरी तरफ ये अपने तौर पे एक सच है कि ये बात रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स के हवाले से नहीं है। रिपब्लिकन क्या सियासत करते हैं या डेमोक्रेट्स की सियासत की बुनियाद क्या है, पॉलिसीज क्या है, बहुत सारे लोग जो अमेरिकन सियासत को थोड़ा बहुत जानते हैं वो बेहतर समझते होंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, रिपब्लिकन के बारे में बात नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल अपनी जात के अंदर वो बहुत ही ज्यादा सख्त या रिजिड स्टैंस रखते हैं बाद हवालों से। साफ ज़ाहिर है कि इमिग्रेंट्स के हवाले से उनकी बहुत ही रेसिस्ट पॉलिसी रही है, माजी के अंदर भी मुस्लिम बैन के हवाले से बातें हम सुनते रहे हैं। वो बहुत ही सख्त नुक्ते नजर रखते हैं, साफ ज़ाहिर है कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इमिग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही मिसोजिनिस्ट किस्म की सोच है। खवातीन के हवाले से उनके खिलाफ बहुत ही सख्त रिमार्क्स देते पाए गए हैं, सोच उनकी बिल्कुल ही खिलाफ है इस हवाले से। ओवरऑल दुनिया के हवाले से क्या मामला हैं वो दूसरे हिस्से में बात करते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो बुनियादी असूल, वो बुनियादी जो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर पूरी अमेरिकन सोसाइटी खड़ी है, अमेरिकन सिस्टम खड़ा है, ट्रंप इज अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट। वो एक अपनी ही सोच के आदमी है और साफ जाहिर है कि उनको सपोर्ट हासिल है जिन लोगों की, जिनमें एलॉन मस्क शामिल हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनकी तमाम की तमाम जो नजरियाती अप्रोच है वो वही है जो डोनाल्ड ट्रंप की है, जो कि साफ जाहिर है अमेरिकन सोसाइटी के लिए, उन वैल्यूज के लिए जिनके ऊपर ये सोसाइटी खड़ी है, वो बहुत ही खतरनाक सोच है। और वो सोच साफ ज़ाहिर है किसी भी दूसरे को एक्सेप्ट ना करने के हवाले से है। हालांकि जो लोग तहरीक को जानते हैं उन्हें मालूम है कि अमेरिका के अंदर जितने भी वाइट हैं ये बुनियादी तौर पे इमिग्रेंट ही हैं सारे। ये सारे लोग, सिर्फ फर्क ये है कि कुछ लोग 70-80 साल पहले आए, कुछ लोग 100-150 साल पहले आए। जो बिल्कुल जेन्युइनली ओरिजिनली इस खित्ते के रहने वाले लोग थे वो तो कौमी जिंदगी में उस तरह से एक्टिव ही नहीं है, उनका तो उस तरह से रोल है ही नहीं। तो ये एक खौफनाक बात डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से महसूस करती रही।
अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत खुल के रोल प्ले किया, 2016 के इलेक्शन में भी नाकाम हुए, लेकिन वो रोल साफ ज़ाहिर है कभी भी किसी कानून की बाउंड्री के खिलाफ नहीं था। इसी तरीके से 2020 के इलेक्शन के अंदर भी यही सूरत हाल थी। 2024 के अंदर तो बहुत ही बड़े लेवल पे ये रोल प्ले किया गया ट्रंप के अगेंस्ट, हर लेवल के ऊपर, आप यूं कह लें कि स्टेट्स लेवल से लेके काउंटी लेवल तक जहां जहां मैनेज किया। अब साफ ज़ाहिर है कि जो बच्चे होते हैं उन्होंने तो वोट नहीं डालना होता, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि आप मैसेज को स्प्रेड करते हैं, लोगों का ज़हन बनाते हैं कि इस चीज़ से हमारे निज़ाम को, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे कल्चर को खतरा है। हम जो दुनिया में स्टैंड करते हैं जिस जगह पे, उस पोजीशन को खतरा है। तो लेकिन इसके बावजूद असल बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते। ये शो करता है, ये आपको बताता है कि अमेरिकन सोसाइटी कहाँ पे खड़ी है, वो रेसिज्म के हवाले से क्या सोचती है, वो किस तरह के लोगों को अपना मतलब टॉप पे लाके, जो अक्सरियत अमरीकियों की है वो देखना चाहती है। वो जो रूल्स, जो जिन ज़ाब्तों की, जिन असूलों की बात करते हैं, वो उन असूलों को वो लोग जो कि रवायती सोच रखने वाले लोग हैं अमरीकी, जो कि अक्सरियत में हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया, वो उन हवालों से क्या सोचते हैं, वो अब आप खुद इस हवाले से अंदाजा लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद। नाज़रीन, दूसरे मुद्दों पे चलते हैं कि ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो लोग नज़र रखते हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर, अमरीकी अमूर के ऊपर नज़र रखते हैं, उसके हवाले से साफ ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे हमेशा से ही। ये एक सोच है जो डोनाल्ड ट्रंप रखते हैं, जो कि दुनिया के लिए, दुनिया के अमन के लिए, ओवरऑल इंसानियत की तरक्की के लिए बहुत सारे लोग उसको खतरा महसूस करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है, और वो गलतफहमी ये है कि जिस तरह गैज़ा का और जो इसराइल का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उस एरिया में, जिसमें जो अक्टूबर में हमला हुआ 2023 में, उसके बाद जिस तरीके से, जिस बर्बरियत से इसराइल ने मुसलसल हमले करके 40,000 से ज़ायद पैलेस्टीनियंस को शहीद किया, और जिस तरीके से उस रीजन के अंदर इसराइल कर रहा है, जो भी इसराइल की पॉलिसीज़ हैं, जो बाइडेन इंतज़ामिया थी उसने उसको सपोर्ट किया, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमेशा इसराइल की पॉलिसीज को सपोर्ट करती है। बाज लोग मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर, यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी और वहां पे भी पाकिस्तान के अंदर भी, लोग ये समझते हैं कि शायद ये डेमोक्रेट्स जो हैं ये प्रो इसराइल हैं, और उनके जहन में ये बात आती है कि शायद जो ट्रंप है वो इससे मुख्तलिफ सोच रखते होंगे। हकीकत हाल ये है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, सिर्फ समझने की बात है, सिर्फ जिद और अपनी जाति पसंद और नापसंद से बाहर आके बात करने की बात है। हकीकत ये है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो भी डेमोक्रेट्स ने किया, जो भी जो बाइडेन की इंतजामिया ने किया, इस हवाले से उन्होंने जो एक बैलेंस्ड अप्रोच वो ले सकते थे वो नहीं ली। कंप्लीटली साइड किया इसराइल की साइड के ऊपर, और उनको वो जेनोसाइड करने में मदद फराहम की। ये बात अपने तौर पे हकीकत जरूर है, लेकिन बहरहाल जिस तरह से भी आप बात कर लें, डेमोक्रेट्स फिर भी टू नेशन, जो स्टेट टू स्टेट जो थ्योरी है या एग्जिस्टेंस है किसी हद तक पैलेस्टीनियन की, उसको मानते हैं। वो कन्फ्लिक्ट खत्म करने की बात किसी ना किसी स्टेज पे करते हैं। ये बात ये जहन में रखिएगा, इन अल्फाज को नोट रखिएगा। जो ट्रंप की सोच वाले लोग हैं, जो ट्रंप के फॉलोअर्स हैं, वो तो एग्जिस्टेंस को ही तस्लीम नहीं करते। ये जहन में रखिएगा। वो फिनिश इट, खत्म कर दे इसको। ये सारा काम, सारी गेम को खत्म करने से मुराद उनकी एक साइड को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। ये जहन में रखिएगा। ये इस हवाले से सिर्फ नहीं, दुनिया में हर कंफ्लिक्ट के हवाले से उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही खतरनाक है। वो ओपनली रशियन प्रेसिडेंट को साइड करते हैं, उनके साथ चलते हैं। इसराइल के अंदर नेतन्याहू जो हैं वो उनके बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं। अमेरिका के अंदर जिन असूलों के ऊपर, जैसा मैंने पहले हिस्से में अर्ज किया, अमेरिकन सोसाइटी खड़ी है, जिस तरीके से तमाम कम्युनिटीज जो हैं वो इकट्ठे होकर आगे चलती हैं, ये सब कम्युनिटीज मिलकर ही एक अमेरिकन नेशन को तश्कील देती हैं। अमेरिका इज अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है। वो इस बुनियादी असूल और तसव्वुर के ही खिलाफ हैं। अब वो अमेरिकन नेशन किसको कहते हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं इस हवाले से, कि उनकी अपनी सोच वाले लोग जो हैं, जो उनकी खास
जो इंतहा पसंदाना और नस्ल प्रस्ताना जो सोच है उसको मानने वाले जो लोग हैं, वो उन्हीं लोगों को आगे लेके और इकट्ठे होकर चलने की बात करते हैं। उनकी सोच ये है। ये वाली बात जो है, साफ ज़ाहिर है इल्लीगल इमिग्रेंट्स की अगर बात की जाए तो कोई भी उस तरीके से किसी भी इल्लीगल बात की हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन यकीनी तौर पे एलन मस्क हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, वो लफ्ज़ इल्लीगल इमिग्रेंट्स का बात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली वो साफ ज़ाहिर है कि वो किसी भी तरह के इमिग्रेंट्स के उस हवाले से खिलाफ हैं। ये वो बुनियादी अमेरिकी वैल्यूज़ जो हैं, वो जो अमेरिकन सोसाइटी को शटर करने वाली बात है, ये उस हवाले से है। और इनके आने से जो ओवरऑल जो इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, वो साफ ज़ाहिर है मज़ीद जो पिसे हुए लोग हैं मुख्तलिफ कौमियतों में पूरी दुनिया में, जो डिक्टेटरशिप्स हैं वो मज़ीद मजबूत होंगी। जो पिसे हुए लोग हैं, जो वॉइसलेस लोग हैं, उनको मज़ीद वो दब जाएंगे। आप इन अल्फाज को याद रखिएगा और आने वाले 1-2 साल के बाद इन्हीं मौज़ूआत पे हम दोबारा बात कर रहे होंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। ये आप देखिएगा कि ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, आपको पूरे अमेरिका के अंदर शायद चंद हवालों से चंद लोगों को कोई इकोनॉमिक रिलीफ किसी हद तक थोड़ा बहुत मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आज जो एलन मस्क के जो एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, अब आज से चंद महीने बाद या 1-2 साल के बाद यकीनी तौर पे ही अगर डबल नहीं तो डबल के करीब होगी। वो जो लोग उनके करीब हैं वो यकीनी तौर पे बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। लेकिन वो सिर्फ एक बंदा नहीं है ना, बंदे के आसपास लोग भी होते हैं, वो जिस तरीके से भी वेल्थ एक्यूमुलेट करें और और वो गलत तरीके से नहीं कर रहे होंगे। साफ ज़ाहिर है पॉलिसीज ऐसी बनेंगी कि वो ऑटोमेटिकली आगे से आगे आते चले जाएंगे और ओवरऑल जो अमेरिकन नेशन है, आम अमेरिकी आदमी है, वो सफर करेगा। इससे ज्यादा मेरा या आपका कंसर्न इस हवाले से यकीनन होगा कि दुनिया भर में जो एक अमेरिकी जो एक इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से अगर किसी को कोई आसानी से सांस लेने का मौका मिलता था, वो मौका अब खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत सी उम्मीदें लगाई गई। मैंने जब शुरू में बात की, बहुत मरतबा बात कर चुका हूँ पहले इस मौजू पे, मेरी चूंकि एक्सपर्टीज बहरहाल नहीं थी इस हवाले से, तो मैं लोगों से ही बात करता था, समझने की कोशिश करता था। मुझे एक तरफ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे तो यही मिला कि नहीं, अमेरिकन पॉलिसी होती है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी होती है, सिर्फ प्रेसिडेंट ये होता है कि वो हेड बन जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, लेकिन वो अंदर अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीजें अपनी मर्जी से जरूर कर लेता है, बड़ी रिफॉर्म लेके आ सकता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज हैं उन्हीं को उनका वो चेहरा बन के सामने आ जाता है, उसके नाम पे एग्जीक्यूशन हो रही होती है, हो वही रहा होता है जो होता है। लेकिन जो दूसरी साइड है, साथ जो पीटीआई के लोग हैं वो भी बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, बड़े बड़े कमिटेड लोग हैं, बाज मेहनत करने वाले लोग हैं। उनके व्यूज से, उनके नजरियात से, उनकी सोच से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस बात मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बाद लोग सिर्फ सियासी इख्तलाफ पे किसी दूसरे बंदे को इंसान मानने को भी तैयार नहीं होते। लेकिन ये हकीकत है कि पीटीआई के साथ काम करने वाले जो बाद लोग यहाँ पे हैं, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत दीदनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके पास बादुकात आर्गूमेंट बिल्कुल होता है। पॉलिटिकल कोई भी इशू जिस पे आप बात कर रहे हो, उन लोगों ने बहुत सी मिसालें दी, उन्होंने बहुत से इंटरेक्शंस का बताया, उन्होंने बहुत से ट्रंप के करीब लोगों या रिपब्लिकन के बारे में बताया, बताते रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये इमरान खान साहब के हवाले से पॉजिटिव नुक्ता नज़र रखते हैं और ये वो चीज़ करेंगे। अब इसमें होगा क्या? मुझे जो दोनों तरफ की चीज़ें देख के लगता है कि यकीनी तौर पे जितनी बड़ी लॉबी यहाँ पे बन चुकी है, जिस तरीके से 2 रेजोल्यूशन आ चुकी हुई हैं इस हवाले से, पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, उसमें बाद लोग इस हवाले से भी गलत तासुर देते हैं पाकिस्तान में कि जी लॉबियस्ट हायर कर लें तो जो मर्जी बात करवा लें, पैसे लगा दें। साहब इस तरह इतनी अंधेर नगरी भी नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। ये आप खुद से सोचे कि अगर सब कुछ पैसों से चल रहा होता तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पता नहीं क्या क्या कर चुके होते। कोई ना कोई असूल, कोई ना कोई ज़ाब्ते, कोई ना कोई चीज़ होती है। लॉबियस्ट का रोल सिर्फ पहुंचना होता है, एक्सेस होती है आगे उन लोगों तक जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिकन पीपल को कांग्रेस के अंदर या दूसरे इदारों के अंदर, उन तक वो बात पहुंचानी होती है। आगे वाला बंदा अंधा नहीं है कि इधर से पैसे पकड़ रहा है और उधर से वो आगे से बात कर रहा है या बयान दे रहा है। उनको फैक्ट्स नजर आ रहे होते हैं। वो अंधा होगा जिसको
फरवरी 2024 का इलेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। मैं पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सहाफ़ियों, वो जिस तरफ की भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अमूमन रेगुलरली देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे कोई ऐसा सहाफ़ी नजर नहीं आया। जो बदतरीन मुखालिफ भी हैं पीटीआई के और इमरान खान के, वो भी ये मानते हैं कि इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बात, इलेक्शन ना होने वाली बात जो है कि बाद में नताइज को तब्दील करके अपनी मर्जी के लोगों को वहां पे अपॉइंट कर देने के हवाले से कौमी असम्बली में, ये फैक्ट्स तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं। तो ये जब यहाँ पे रखे गए, ये अंधे तो नहीं है, इनको भी समझ आ रही है ये चीज हुई है। या इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, उनमें उनके खिलाफ आज तक कोई केस कायम नहीं किया जा सकता करप्शन के हवाले से। ये जब फैक्ट्स रखे जाते हैं तो लोग इस चीज को तस्लीम करते हैं। तो इस हवाले से मूव तो बहरहाल यकीनी तौर पर होगी, लेकिन उसके ऊपर आगे क्या होता है वो एक डिफरेंट मौजू है। मैं इस बात को खत्म यूं करूंगा कि अगर यहाँ से कोई रोल प्ले किया भी गया, शायद उससे पहले ही जो ये लोग चाह रहे हैं, जो इनका ऑब्जेक्टिव है, मतम नजर है, वो शायद वैसे उससे पहले ही पूरा हो जाए। उसकी वजह क्या है कि आपने देखा पाकिस्तान के अंदर सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल, सारा प्रॉब्लम सिर्फ एक है, और वो आइन और कानून की हुक्मरानी है। आइन और कानून की हुक्मरानी ना होने से ये सारे प्रॉब्लम फैलते हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी ना होने की जो वाहिद शक्ल है, वो सिविलियन का कंट्रोल ना होना और फौज का मामला के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होना, आर्मी चीफ का 3 साल से बियॉन्ड कंटिन्यू करना, ये बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। जो बंदा भी आर्मी चीफ को 3 साल से आगे कंटिन्यू करने में हेल्प आउट कर दे, मुद्दत 3 साल ही होती है, कानून शुनून ये मैटर नहीं करते, 3 साल है और 3 साल ही रहेगी जब भी कोई अवामी हुकूमत आई। तो वो उसको किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप उसको बढ़ा के अगर करें, तो आप उसको वो मजबूत कर रहे होते हैं, आप फिर पावर के उस चश्मे से अपना हिस्सा वसूल कर रहे होते हैं। पीटीआई ने जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया, उसको साथ सपोर्ट किया, ओपनली सपोर्ट किया है। अफसोसनाक बात है, अब इसके बाद वो स्ट्रगल वाली बात रह नहीं गई है। अब आना बाहर और ना आना बेमानी है मेरे ख्याल के अंदर। बुनियादी तौर पे जिस तरह एक बुनियादी आईनी और कानूनी मसला था मखसूस नशिस्तों का, कि पीटीआई का हक बनता है उनको मिलनी चाहिए, आपने उनको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, उनको सीटें भी उनकी वो नहीं दी, वो जीते हैं जो, तो जितनी दी है उनके तनासुब से तो आप उनको मखसूस नशिस्तें दे दें। एक बुनियादी कानूनी पॉइंट था जिसके ऊपर सब लोगों ने, जो आइन और कानून पे यकीन रखते हैं और दयानतदारी पे यकीन रखते हैं, इम्पार्शियलिटी पे यकीन रखते हैं रिपोर्टिंग और सहाफत में, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन आज के दिन सूरत हाल ये है कि अगर ये जो नया आईनी बेंच बना है, आप में से कोई बेवकूफ ही होगा जिसको सरप्राइज हो कि आईनी बेंच जो है वो कहे कि ये सीटें सारी पीटीआई की हैं। इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है? अब कहानी खत्म हो गई। असल बात सिर्फ एक स्ट्रगल की थी, आइन और कानून की सरबुलंदी की, यानी कि हर बात का एक मतलब होता है। इस बात का मतलब क्या था कि आर्मी चीफ को उसकी मुद्दत से ज्यादा ना रहने दिया जाए। पाकिस्तान का आगे चलना, पाकिस्तान की शफ़क़त को समझने वाले लोग मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हुकूमतें अपना टेन्योर पूरा करें, आर्मी चीफ 3 साल के बाद घर जाए। अगर ये काम 8-10 बार हो गया तो हमारा सिस्टम पटरी पर चढ़ जाएगा। इस दौरान करप्शन होगी, बैड गवर्नेंस होगी, बुरी चीजें जरूर होंगी, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलेगा। सिर्फ ये एक चीज होती है जिसके अंदर आपने रुकावट डालनी होती है। जब पीटीआई उसी लाइन में आ गई, उसी सफ में बैठ गई जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठे हैं, तो फिर इस चीज की कोई अहमियत नहीं बचती कि इमरान खान रहा होते हैं या नहीं होते, कब होते हैं, किसके कहने पे होते हैं, या सबसे अहम बात कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं या नहीं मिलती। ये मेरा नुक्ता नजर नाज़रीन, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।